Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि आपने हमारी जो क्लासेस है उनको बहुत प्यार दिया है, और वैसे ही हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं, वो ये कि आपको हमारे इस चैनल पे बेहतर से बेहतर और बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। मैथमेटिक्स को लेकर आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाइए, अकाउंटेंसी को लेकर आप एकदम टेंशन फ्री हो जाए, और कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट के लिए आप एकदम टेंशन फ्री हो जाए। आपको हमारे इस चैनल पे रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी और बेटर कंटेंट के साथ मिलती रहेगी, जहां फिर आपको कहीं और पढ़ने की नीड भी नहीं है। तो चलिए, लास्ट क्लास जो हमने ट्रांसपोज को एंड किया था, ठीक है, हमने ऑपरेशंस को ख़त्म कर दिया था वहाँ पे मैट्रिक्स के। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और वो ये कि आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जो एक्सरसाइज जो बुक प्रेफर कर रहा हूँ वो है सीबीएसई द्वारा दी गई अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक। तो उसी के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ये। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए बी एंड सी। आपको शो करना है कि शो दैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि आपने जो ऑपरेशन ए प्लस बी में लगाया है वही बी प्लस ए यानी ए एंड बी में लगाया, वही बी एंड ए में भी वापस ट्रू कर रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है, ट्रू यानी सही बता रहा है। तो दैट मीन्स हो जाएगा कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। चलिए चेक करते हैं, हम ए इंटू बी करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बी इंटू ए भी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं ए, हम ए इंटू बी करके देखते हैं, यहीं पे करके देखते हैं, ठीक है। क्या ए इंटू बी कर देते हैं, तो देखिए ए इंटू बी है क्या, ए इज 6 -5 -7 एंड 4, और बी आपका है 1 -3 -2 एंड 4। चलिए इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो देखो, हमने इसका प्रोडक्ट करना कैसे सीखा था भाई, आप सबको पता होगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ के रखते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये जो रो है इसको हम इस कॉलम से, फिर यही रो जो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको लिखेंगे अपन, ठीक है। ये इसकी यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो इंपॉर्टेंट होती है और सेकेंड की कॉलम। चलिए इंपॉर्टेंट जैसा है वैसा मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 C1 6 इंटू 1 6, ये हो गया प्लस का 10। नेक्स्ट 6 इंटू 3 -18 और 5 इंटू माइनस का 20, ये हो गया। क्या हमने सही लिखा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर -7 इंटू 1। अब सेकेंड रो में आते हैं अपन, -7 इंटू 1 -7, 4 इंटू ये माइनस का 8, -7 21 और 4 इंटू ये 16, ये हो गया आपके। यानी देखो, रो फर्स्ट को किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होता तो और आगे जाते और आगे जाते, बट यहाँ पे खत्म हो गया, एंड हो गया। इन सिमिलर वे रो 2 को आपने पकड़ के रखा, होल्ड किया, एंड कॉलम 1 कॉलम 2 तो खत्म हो गया, वहां पे हम मल्टीप्लाई करके एंड कर देंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या बना, तो बना 16 माइनस का 38 माइनस का 15 एंड द लास्ट वन इज 37। तो ये मैट्रिक्स आ गई इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आपको बी इंटू ए भी यही मिलने वाला है। तो देखते हैं सर बी इंटू ए क्या मिल रहा है आपको, तो बी इंटू ए करके देखते हैं। बी इज 1 -3 -2 4, और इसका प्रोडक्ट करना आपके 6 -5 -7 4। देखो, एक साइकोलॉजिकल खेल है, अगर आप इसको ऐसे ही करके सॉल्व करके देखोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग पे ऐसा ऐसा थोड़ा सा भार आएगा। तो वह नहीं रखना है, आप जैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, ए इंटू बी तो ए इंटू बी लिख लो, बी इंटू ए लिखना चाहते हो बी को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, तो आपका और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट होगा इन कंपेयर विद आप ऐसे ही करके देख रहे हो तो, ठीक है। मेरा तो ये मानना है। चलिए अगला देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो वही सेम बात है, फर्स्ट की रो को पकड़ो, फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो फर्स्ट 1 इंटू 6 ये प्लस का 21, फिर 1 इंटू माइनस का 5 माइनस ये माइनस का 12,
-2, अभी इस पे आता है -2 इंटू ये तो -12, 4 इंटू ये माइनस का 28, फिर इसको इससे करेंगे प्लस का 10, 4 इंटू 4 16 हो गया। अब इसको अगर वापस आप इसका टोटल जो वैल्यू है वो सारा करके कैलकुलेट करके लिखते हैं तो ये हो गया 27, ये हो गया आपका माइनस का 17, ये हो गया आपके माइनस का 40 एंड दिस वन इज 26। क्या आपको ये ए बी और बी ए क्या सेम दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, कहीं एक नंबर भी सेम नहीं दिख रहा हमें तो दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। कम्यूटेटिव यहाँ अगर होता तो a इंटू बी क्या होता, b इंटू ए के इक्वल होता, तो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि अगर आपको प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है, हमने वापस थोड़ा सा रिकैप करके देख लिया है। बाकी हमको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगला वाला देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है आपको, 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, वो है ए बी सी और ए बी सी वापस ऐसे प्रयोग करके देखना है। तो यार मैं ऐसा करता हूँ, आप आधा काम मैं कर देता हूँ, आधा काम आप करके बता देना, ठीक है। तो फिर एक फटाफट करके हम आधा काम करते हैं और हाफ काम ये है कि मैं फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसको ट्राई करके सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये आपको दे रखा है ए का बी इंटू सी से प्रोडक्ट करना है, तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b इंटू सी, मैं फाइंड करता हूँ b इंटू सी को। ठीक है, b इंटू सी को फाइंड करते हैं सर। b इंटू सी क्या है पहले, तो b इंटू सी है आपका 1 -3 -2 एंड 4, इसको c से मल्टीप्लाई करा 2 1 3 और -1। चलिए प्रोडक्ट करते हैं क्या आता है। तो देखिए 1 इंटू -2 3 इंटू -9 1 इंटू 1 1 -3 इंटू +3 माइनस का प्लस का 4 4 इंटू 3 12 -2 एंड माइनस का 4। चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं कितना आया, माइनस का 11 प्लस का 4 प्लस का 16 माइनस का 6। जिसको भी प्रोडक्ट करने में मल्टीप्लाई करने में तकलीफ आ रही है, जो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मेरी जो सेकंड क्लास है, ये जो थर्ड क्लास है, उसको आप थर्ड क्लास जो है उसको देखना अच्छे से, तो आपको वापस समझ में आ जाएगा हाँ मैं प्रोडक्ट कैसे कर रहा हूँ इतना फास्ट। अब आपको बोला कि ए बी सी ये आ गया, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपको एक्चुअली निकालना ए इंटू बी सी। तो ए आपका क्या है, उसको लिखते हैं 6 माइनस का 5 माइनस का 7 एंड 4, इसका प्रोडक्ट करना है इसके साथ में माइनस का 11 4 16 माइनस का 6। अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, देखो क्या आ रहा है। तो इसका प्रोडक्ट किया आपने ऐसा यहाँ पर, वो ये 6 इंटू -11 दैट इज माइनस का 66 -5 इंटू 16 ये आपके हो, इसका इससे हो गया तो -5 इंटू ये हो गया माइनस का 80। नेक्स्ट आया 6 इंटू 4 इज 24, फिर आया प्लस का 30। नेक्स्ट इज -7 इंटू ये किया तो 77 प्लस का 4 इंटू 64, फिर आया आपके माइनस का ये माइनस का 28 एंड द नेक्स्ट वन इज 4 इंटू माइनस यानी कि माइनस का 24। तो आपके a इंटू बी और सी का प्रोडक्ट कितना मिला, तो आप इसका प्रोडक्ट कितना लिख रहे हो सर, आप इसका प्रोडक्ट लिख रहे हो ये कितना हो गया, ये हो गया सर माइनस का 146, ये कितना हो गया 60, ये हो गया आपके 54 प्लस का ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 141, ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी माइनस का 52। ठीक है, ये आपके इसका प्रोडक्ट आ गया, किसका ए इंटू में बी और सी का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। अब आपका ये काम है कि आप क्या करोगे, पहले ए इंटू बी करोगे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, जो हमने लास्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, ए इंटू बी किया, उस प्रोडक्ट के साथ में सी का प्रोडक्ट करवाना और देखना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना थम्स अप कि सर बिल्कुल आ गया, इसका आंसर एकदम करेक्ट आया है। ठीक है, तो ये मेरे को आप करके बताना भाई। ठीक है, ये आंसर आप देख लो, याद रख लो कि हाँ ऐसा कुछ है और ऐसा ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है वो ये कि वेरीफाई करना है आपको क्या कि a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, ये आपको वेरीफाई करना है। सर a इंटू आई करके देखते हैं हम a इंटू आई होता क्या है, बट उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, वो ये कि आई एक्चुअली में होता क्या है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 आते हैं डायगोनल पे, बाकी सारे 0 होते हैं। बट अगर मैं आपसे नंबर्स की बात करूं अलजेब्रा में, अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूं कि देखो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 4, तो 4 इंटू 1 करो या 1 इंटू 4, बात तो सेम ही है, आंसर तो 4 ही आना है। इन सिमिलर वे मैट्रिक्स में भी ये कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आई को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स ये है कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को सेम आंसर मिलेगा ए। ये एक तरीके से 1 की तरह ट्रीट होता है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको आपका ये काम है भाई, ठीक है। इसका मैं ज्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है। ये आप इसका प्रोडक्ट करके देखना, ए इंटू आई, आई इंटू ए। सर आप ऐसा करो थोड़ा सर बता दो ना क्या भाव खा रहे हो, चलो सर बता ही देते हैं और तो क्या। तो देखो ए इंटू आई फाइंड कर रहा हूं मैं, ए इंटू आई है क्या, माइनस नहीं सॉरी +1 3 4 -2 1 2 3 -2 1। पता है आप यहां से ही देख लोगे, ये है मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको देख के ही बता दोगे कि देखो फर्स्ट रो जो है इसकी फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट होगी, इससे प्रोडक्ट होगा। आप देख पा रहे हो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक वैल्यू दे रहा है, बाकी दोनों तो 0 दे रहा है, तो आंसर आया 1। इन सिमिलर वे अगर मैं इसका इससे प्रोडक्ट कराऊंगा तो मेरे को सिर्फ सेकंड एलिमेंट का वैल्यू मिलेगा, बाकी सारे 0 आएंगे तो 3। इन सिमिलर वे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को लास्ट एलिमेंट से ही वैल्यू मिलेगी, बाकी सारा 0 आएगा। क्या आपको आइडिया लगा? हाँ सर बिल्कुल एकदम अच्छे से आइडिया लग गया। वो ये क्योंकि सेकंड रो के साथ भी सर ऐसा ही होने वाला है और थर्ड रो के साथ भी ऐसा होने वाला है। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है -2 1 2 3 -2 1, यानी कि आप बोलोगे सर सेम ए मैट्रिक्स ही आएगी प्रोडक्ट करने पर। यानी आई को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को आई से प्रोडक्ट करो, एक की बात होती है, आंसर आपका ए ही आने वाला है। क्या अच्छे से समझ आया? बिल्कुल अच्छे से समझ आया सर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिखा हुआ है कि भाई एक मैट्रिक्स दे रखे ए और बी और आपको शो करना है क्या, आपको शो करना है कि ए प्लस बी का डैश। अभी हम सारा क्या करना है पता है, अभी सर हम सीख रहे हैं क्या ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं क्या ये एकदम वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते, ट्रू है या नहीं है, या सिर्फ हमने ऐसे फालतू के लिए पढ़ लिए। तो उसका काम देखते हैं उसका कि भाई हाँ ये ट्रू है या नहीं है, तो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि आपका a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, दैट इज a प्लस बी का होल डैश, ये फाइंड करके देखता हूं, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूं a प्लस बी है क्या, मैं a प्लस बी फाइंड करके देखता हूं। a प्लस बी क्या होगा, इन दोनों का प्लस a और b का। तो सब प्रोडक्ट में तकलीफ होती है, लिखना पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पर प्लस में तो आप आराम से b प्लस ए करो, a प्लस ए बी करो, क्योंकि कम्यूटेटिव यहाँ होता है तो आप प्लस कर सकते हो इनको नॉर्मली। तो 1 + 2 = 3, ये हो गया आपके माइनस का 7, माइनस का 3 एंड 4 और 3 7, ये हो गया आपके इसका a प्लस बी। अब इसने क्या बोला, इसका ट्रांसपोज करो जी, तो चलिए इसका ट्रांसपोज ही कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर दिया 3 - 7 -3 7, ये सर ये ट्रांसपोज कैसे किया, ट्रांसपोज ऐसे किया कि लास्ट क्लास हमने क्या बोला था कि रो को कॉलम में लिख लो, ये जो रो है ये कॉलम में आ गई, ये रो एक कॉलम में आ गई, तो बस हो गया ट्रांसपोज, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, तो सर आप राइट हैंड साइड को भी तो सॉल्व करके बताओ। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है a डैश प्लस b डैश। तो हम a डैश फाइंड करते हैं, a डैश क्या होगा, तो इसके रो को कॉलम में लिख लो, तो 1 - 3, फिर नेक्स्ट क्या है -2 और 4, ये हो गया इसका रो को कॉलम में लिख दिया। b डैश क्या होगा सर, b डैश का ये हो गया 2 - 4 -1 3। अब आप करके देखो a डैश प्लस b डैश करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो a डैश प्लस b डैश आपके आंसर आएगा, इनका प्लस करके देखो तो 2 + 1 3, माइनस का 3, माइनस का 7 और प्लस का 7।
ये जो दोनों आसपास दिख रहा है, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सर, आपके चश्मा लगा हुआ है, हमारे चश्मा नहीं लगा हुआ, एकदम परफेक्टली सेम दिख रहा है हमें तो। आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा हमें नहीं पता, बट हमें तो एकदम सेम दिख रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट इज, आप क्या बोलोगे, a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। और हमने वेरीफाई भी कर दिया अच्छे से। क्लियर है ना, आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी का डैश इज इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश। ये करके देखते हैं, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, आपको याद आया कुछ यहाँ से? हाँ याद आया, शूज एंड सॉक्स वाला ऐसे उतारते वैसे, वो सारा कुछ वही सेम है। तो देख रिवर्सल लॉ है अपना ये, तो करके देखते हैं क्या ये ट्रू इसको होल्ड करता है कि नहीं करता है। बिकॉज हम देखना अभी इसको देखते हैं। तो चलिए देखो क्या है, ए बी डैश का बी डैश ए डैश से प्रोडक्ट करें तो सर सेम आता है कि नहीं आता है, वो ट्राई करके हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ की सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ये है कि a इंटू बी करके बताइए पहले। तो a इंटू बी आपका है 1 माइनस 3 माइनस 2 4, इसका प्रोडक्ट करना है इसके साथ में 2 माइनस 4 माइनस 1 3, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। तो अभी प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या आया? आया 1 इंटू 2 2 माइनस प्लस 3 1 इंटू माइनस 4 माइनस का 9 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस प्लस 8 प्लस 12, कितना आंसर बना जी? आंसर बना 5 माइनस 13 माइनस का 8 और प्लस का 20। बट इसने इतना नहीं बोला, इसने बोला ए बी का डैश भी करना है, तो हम ए बी का डैश भी करेंगे, ए बी का होल डैश भी करेंगे। तो ए बी का होल डैश करके देखो, इसका ट्रांसपोज तो करना है 5 माइनस 13 माइनस 8 20, ये इसका रो को कॉलम में अपन ने लिख दिया। ये तो हो गया जी क्या, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं। और राइट हैंड साइड ये बोला जा रहा है वो ये कि बी डैश को बी डैश का प्रोडक्ट ए डैश के साथ करके दे। तो हम सब पहले बी डैश निकालेंगे। बी डैश क्या है, रो को कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम में लिख दो। ए डैश निकालेंगे जी, ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में लिख दो ए डैश ए की, और इसके रो को कॉलम में लिख दो। तो ये हो गया ए डैश। अब जानना चाहते हैं कि हम ए डैश क्या होगा, तो बी डैश लिख दिया 2 माइनस 1 माइनस 4 3, और इसका प्रोडक्ट करवाना है 1 माइनस 2 माइनस 3 4 के साथ में। चलिए प्रोडक्ट करके देखते हैं। यहाँ सर जगह ही नहीं है, कहाँ करोगे आप? तो यहाँ करते हैं। चलो करो, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 12, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं 5 माइनस का 8 माइनस का 13 प्लस का 20, और 2/2 का ये जो रिजल्ट है, ये भी आपके 2/2 का जो रिजल्ट है। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल एकदम करेक्ट सेम है। इससे पहले वाला भी सेम ही था और अभी भी सेम ही है, सिर्फ फालतू मेहनत की। अरे फालतू मेहनत नहीं है, ये एक वेरीफाई करना था, शो करना था, तो हमने शो कर दिया। ये तो पहले से ही वेरीफाई था, बट हमने खुद से जाना ये कि बिकॉज हाँ, ये रूल जो दिए हुए हैं ये फालतू के रूल नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट वेरीफाई करते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स लो दो, उन दोनों का प्रोडक्ट करके डैश निकालो, दैट विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश, और हमने अब वैल्यू से फाइंड करके देख भी लिया क्वेश्चन करके। ठीक है, तो बिल्कुल सर एकदम अच्छे से समझ आ गया आपको, आ गया ना? ठीक है, तो ए बी देखो, इतने 2-3 क्वेश्चन में जिसने मेरी लास्ट क्लास भी नहीं देखी ना, प्रोडक्ट वाले मल्टीप्लीकेशन, तो भी उसको मल्टीप्लीकेशन तो अच्छे से समझ आ गया होगा, वरना उसमें थोड़ा बेसिक सा मैंने बताया कैसे एक एक करके करते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसके बाद ये क्लास देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा, जो पहली बार ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इसके अगले कुछ क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वो ये है कि फॉर ए इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 6a, ये फाइंड करना है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर है कि नहीं है कि सर हमको तो दिख ही नहीं रहा, हमको तो दिख ही नहीं रहा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। दिखा गया? हाँ सर, अब एकदम अच्छे से दिख रहा है। सर और अच्छे से दिखाओ।
लो भाई और अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो ये आपको बोला गया कि 6a² माइनस 6a की वैल्यू क्या, अगर a आपको दे रखा है तो हम प्रोडक्ट करके देखते हैं। भाई a² चाहिए मेरे को पहले, ठीक है, a² चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ a² क्या होगा। तो बोला सर a² होता है a इंटू ए। तो ये फाइंड करता है, तो a इंटू ए क्या होगा, 6 माइनस 5 माइनस 7 4। इसका प्रोडक्ट करना है 6 माइनस 5 माइनस 7 4। तो अब आप सब मेरे साथ में प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो देखो क्या आएगा, 36 प्लस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 42 माइनस 28 प्लस का 35 प्लस का 16। तो फाइनल आंसर इज क्या आया, फाइनल आंसर आया सा ये आ गया। इसको यहाँ नहीं लिखते अपन, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंजूसी नहीं करनी है। तो इधर आ गया आपके 71, ये आपके आ गया माइनस का 50, ये आपके आ गया कितना, माइनस का 70, और ये आपके आ गया 51। ओके, a² आ गया। अब आपको फाइंड करना है a² माइनस 6a। तो आप लिखोगे सर a² माइनस 6a फाइंड करना है, तो दैट मीन्स ये है a², तो आपका आ गया ये 71 माइनस 50 माइनस 70 और 51, और माइनस 6a का मतलब है 6 इंटू ए आपका क्या था, 6 माइनस का 5 माइनस का 7 एंड 4, यही फाइंड करना था। तो बस इजी सा हो गया ये तो यार। माइनस ये 71, पहले इसको माइनस ये 6 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, माइनस 70 51, और ये माइनस का माइनस 6 मल्टीप्लाई करो तो 36 6, तो माइनस 30 माइनस 42 और 24। मैंने माइनस 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, माइनस 6 से करोगे तो और भी कोई ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ आराम से मल्टीप्लाई करो बस, और कुछ नहीं है। तो मैंने 6 ही नंबर ही लिया ओनली, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलिए बस अब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 71 माइनस 36, तो देखो 36 हो जाएगा आपका 35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आपका आएगा 28, ठीक है, और यहाँ से आ जाए क्या, माइनस का 28, और 51 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ 51 से 24 गए तो कितने बचे यहाँ पे, हाँ माइनस ही तो है, तो आपके बचे 27। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया था 35 20 माइनस 28 27। ठीक है, तो इतना इजी था, सब आपको बस यही करना था कि a² माइनस 6a करके बताना था। ठीक है, तो बस ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन में ही था ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर आ जाते हैं अपन, है ना। चलिए देखो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है वो ये कि एक मैट्रिक्स दे रही, कि 3 मैट्रिक्स दे रही, कि उनका प्रोडक्ट करके बताना है सर। 3 मैट्रिसेज है, उनका प्रोडक्ट करके बताना है। बड़ी भारी वाली बात हो गई सर कि 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो अब कैसे करके बताए। अब आप ही बताओ सर। हम बिल्कुल करके बताएंगे, देखो कैसे करके बताते हैं। आप ये करो कि ये जो दे रखा है ना, एक एक करके करते हैं हम इसका प्रोडक्ट। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं हम, ऐसा ना जब 3 वैल्यूज देना, 3 वैल्यूज, डांस करने लगे, देखो वीडियोज में डांस हो रहा है। करेंगे करेंगे ना बेटा, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा टाइम आने दो, हम डांस भी करेंगे, गाना भी गाएंगे। आपको पता है गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, तो आपको गाना भी सुनाएंगे, ठीक है, पोइट्री भी सुनाएंगे, कई सारा। धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है, मजा आने दो क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ ही रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो देखो अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वो ये कि क्वेश्चन दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट, जब 3 का प्रोडक्ट हो ना तब कैसे क्या कुछ करते हैं। तो जब 3 का प्रोडक्ट हो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं सर, तो पीछे से स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका, मैं 1 2 1 3 को एज इट इज करके लिख देता हूँ। 2 1 3 लिखा। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं इसका। तो रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। देखो रो को कॉलम से क्या क्या आगे और कॉलम थी नहीं थी सर, तो वहीं पे खत्म हो गया।
ये रो को इससे किया तो ये कॉलम खत्म हो गया, इसको इससे करेंगे तो यानी कि अब क्या करेंगे अपन, ये जो लिखा है ना यहाँ पे ये, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, रो R1 C1, R2 C1, R3 C1। इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक कॉलम मिलेगा और बाकी सारे रोज, 3 रोज मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आंसर करके देखते हैं। तो इसका इससे प्रोडक्ट किया तो आया सर -1 इंटू 1, तो आ गया -1, फिर आ गया 0 इंटू 0 0, फिर -1 इंटू -1 +1 आ गया, खत्म। आगे जा ही नहीं सकते अपन, बिकॉज दूसरे के पास कॉलम है ही नहीं। अब कॉलम ही नहीं है तो आगे कैसे जाएंगे, तो बस यहीं पे एंड हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो बोली है -1, फिर आ गया 0, फिर आ गया 0, फिर अगला वाला क्या है 0, फिर आ गया 0 एंड लास्ट वन इज -1। तो क्या आंसर बना जी, इसका आंसर बना 2 1 3, तो एज इट इज रहेगा। और इसका बना -1 +1 0, -1 सबके साथ -1 और ये -1। अब बस अब क्या करना है, इसका सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट करना है, रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। तो R1 C1 आंसर आ जाएगा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, दैट इज 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3। सो आंसर बिकम क्या हो जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी दैट इज -4। 1/1 का मैट्रिक्स आएगा, 1/1 का मैट्रिक्स आएगा जिसमें से एक सिंगल एलिमेंट होगा दैट इज -4। क्या समझ में आया जी? बिल्कुल सर, एकदम अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ये होना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं सर, ये इक्वल्स टू ये होगा तो कैसे कुछ होगा, ये इक्वल्स टू ये, आप ही करके बता दो सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देखो ये क्या क्या काम हो रहे हैं इसके, होता है कभी कभी जिंदगी में, क्या होता है हम नहीं सोचते, वैसा होता रहता है। बट स्माइल करते रहने का और आगे बढ़ते रहने का, ठीक है, ये सबसे अच्छा मूल मंत्र मैंने दिया है। ठीक है, स्माइल करते रहो और आगे बढ़ते रहो, अपने आप परेशानी लगेगी नहीं। प्रॉब्लम खुद है ना, और प्रॉब्लम खुद वो क्या कंफ्यूज हो जाएगी, साला मैं तो प्रॉब्लम हूँ, इसको लग ही नहीं रही मैं प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो खुद भाग जाएगी। तो ऐसे ही रहना अपना। इसको देखते हैं थर्ड वाले में आपको बोला गया है यहाँ पे वो ये कि दिस इक्वल्स टू दिस वन है। चलो दिस इक्वल्स टू दिस वन है सर, हमको क्या पता, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। अब फोन की स्क्रीन क्या बड़ी करें, कितनी बड़े, आपके पास तो बहुत बड़ा सी है तो दिख रहा है, हमारे पास तो इतू सा फोन है, किसी के पास बड़ा फोन होगा बट फिर भी नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं। तो लिखते हैं, तो आपके एलिमेंट जो लिखे हैं वो है 1 2 -1 0 4 9। इसका इक्वल में दे रखा है 9 -1 4 -2 1 3 और इसका है माइनस में a। ये क्वेश्चन है आपका और आपको बहुत सिंपल सा है, a मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सर माइनस का a दे रखा है, माइनस a जैसे नंबर में होता -a को इधर लेके गए तो प्लस का a हो गया, तो और इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस का हो गया, तो 9 -1 4 -2 1 3 और ये मैट्रिक्स पूरी इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी 1 2 -1 0 4 9। बस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे क्या मिला, 9 में से 1 गया 8, यह आ गया आपका माइनस का 6, 4 + 1 5, माइनस का 2, 1 -4 -3 3 माइनस ये आंसर आ गया। ठीक है, ए मिल गया बस। अब आप दिमाग में ये सोच रहे हैं सर हम इतने सारे क्वेश्चन तो कर रहे हैं, स्कूल में हमारे चल रही है ML अग्रवाल, आप करवा रहे हो CBSE क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन लगाए हम। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वो ये कि हमको सिर्फ कंसेप्ट पे काम करना है। क्वेश्चन हजारों आए लाखों आए उससे कोई मतलब नहीं, कौन सी भी बुक प्रिफर करो आप, उससे कोई लेना देना नहीं। हम अगर कंसेप्ट में, अगर हमारा कंसेप्ट जो है एकदम परफेक्ट है, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा बेसिक जो है, फंडामेंटल जो है बहुत परफेक्ट है, तो अपने लिए कैसे भी क्वेश्चन हो वो आराम से लग सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो बस मैं एक्चुअली यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कंसेप्ट पे काम करना है। तो हम प्लस माइनस ही सीख रहे हैं और कुछ नया है नहीं। ठीक है, कुछ नया आएगा तो देख लेंगे अभी है क्या, बट अभी तक तो कुछ नया आ नहीं रहा है सर। अगर मैं इस फोर्थ की बात करूं जिसमें बोला गया देखो मैट्रिक्स है, देन इक्वल्स टू फाइंड मैट्रिक्स, इसके PQRS की वैल्यू निकालो। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट है सर। इक्वल मैट्रिक्स का जब कंसेप्ट है तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, मैं यहीं से डायरेक्ट आपके लिख देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा वो ये
कि ये जो है P माइनस क्यू जो है -1 के इक्वल होगा, P माइनस क्यू जो है -1 के इक्वल होगा। फिर आपके 2P प्लस, ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक बार किया है, 2P प्लस R जो है 5 के इक्वल है, 2P माइनस क्यू जो है वो इक्वल है आपके 0 के, और यहाँ 3R प्लस S जो है वो इक्वल है आपके किसके, 13 के। ये सारा कुछ दे रखा है। तो आप किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करो, देखो सारी कहीं एक वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं आपको बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक ये जो नंबर दे रखा है आपके ये, तो यहाँ से आपको 2P इक्वल्स टू क्यू मिलेगा सर, मिलेगा। और ये वैल्यू अगर आप फर्स्ट ये जो दे रखा है अगर इसमें पुट करते हैं तो आप देखोगे P इक्वल्स टू क्या है, या 2P इक्वल्स टू Q है, तो P एज इट इज लिखते हैं ना, माइनस Q की जगह लिख देना 2P, और इक्वल में आ गया -1। P माइनस 2P कितना होता है, होता है सर माइनस का P माइनस का 1, P इज इक्वल्स टू आ गया 1। P अगर 1 है तो P की वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ, P दो जगह दिख रहा है सर, P अपन को दो जगह दिख रहा है, वो कहाँ पे वो दिख रहा है इधर और इधर। इधर P की वैल्यू पुट करो, तो P की वैल्यू सर पुट करते ही आपको आंसर मिलेगा। P की वैल्यू पुट करने पे R इक्वल टू कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इधर पुट किया, P की वैल्यू 1 है तो 2 इधर गया तो R की वैल्यू 3 आ गया, R 3 आ गया। तो आपने Q की वैल्यू भी तो मिल जाएगी, क्यों P का डबल ही तो Q होता है, तो Q आपको 2 मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, बचा कौन, S बचा। R की वैल्यू 3 पुट करो, 3 3 से 9 होता है, 9 इधर गया तो S कितना मिल गया, 13 माइनस 9 इज 4। तो कितनी बढ़िया वैल्यूज मिल रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना करूँ, आप ही कर देना। वो है 3P माइनस 2Q की वैल्यू निकालनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। आप डेफिनेटली कर दोगे, आई नो इतना तो, कि आप इसका 100% सॉल्व कर ही दोगे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 3A माइनस 2B प्लस 4C वो करना है। तो देखो A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, B को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और C की वैल्यू आप आराम से निकाल दोगे। जैसे नंबर्स होता है ना वैसे ही तो वैल्यू निकालनी है। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से 4C की वैल्यू क्या आएगी, सर 4C की वैल्यू आएगी, इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का 2B प्लस का 2B हो गया, और ये इधर का माइनस का 3 हो गया। तो अगर मैं नॉर्मल सी भाषा में बात करूं तो 4C इक्वल टू है 2B माइनस का 3A है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, फाइंड मैट्रिक्स C, तो वो करना है, क्या करोगे आप, 2B माइनस 3A निकाल दो, और सबके अपॉन में क्या कर देना, 4 से डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आएगा 4 से डिवाइड करने ना, आपको आंसर मिल जाएगा C की वैल्यू। तो आपके बाद में जो 7 क्वेश्चन दे रखा है, ये 7 क्वेश्चन में क्या है सर, 2A माइनस 3B तो निकालना है। अरे ये तो यहाँ पे भी तो सीखा था, A इंटू बी करना, इतने सारे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए, वो भी समझ में आ गया। B इंटू ए करना भी सीख लिया हमने, और AB माइनस BA भी आप A इंटू बी निकालोगे, माइनस BA करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब अगला वाला देखते हैं कुछ क्या कुछ है। अगला वाला है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। ठीक है, वैसे 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उन 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। उन 3 क्वेश्चंस है क्या वो, तो देखते हैं 3 क्वेश्चन है क्या क्या, और फटाफट एंड करते हैं इस क्लास को। ठीक है, बोर तो नहीं हुए ना तुम लोग, कि सर आपकी क्लास में बोर होते ही नहीं है, होते हो बट बोलते नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब गाना गाएंगे, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट क्लास में गाना भी सुनाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए 8th क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या, 8th में आपको दे रखा है जी A³ माइनस ये ऐसा कुछ करके निकालना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यार A³ निकालना है आपके। तो सर आपने ऐसा है ना, A इंटू ए 3/3 का नहीं बताया, एक बार करके बता दो सर, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं, 3/3 का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपके मजा आना चाहिए आपको, और तो क्या है। चलो 3/3 करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन इज कि A³ मैं सिर्फ A³ निकाल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा आपको A इंटू ए करके बता दो, क्यूब तो फिर वही प्रोसेस है, तो वो आप देख लोगे। तो देखो A इंटू ए करके देखते हैं, वो ये A स्क्वायर करके निकालता हूं। पहले तो A स्क्वायर होता है A इंटू ए,
तो आपका ए क्या दे रखा है, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। इसका प्रोडक्ट करना है ए के साथ ही, तो 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। इसका प्रोडक्ट करते हैं, 3/3 का प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर क्या आ रहा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये कि ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता सर इन सब वैल्यू का स्क्वायर करें। मैट्रिक्स में स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसी मैट्रिक्स का उसके साथ में प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए ए स्क्वायर करते हैं, तो 1 2 3 का प्रोडक्ट करना है 1 3 4 के साथ में, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो उसका कॉलम, इसका हम इसका वो, तो रो को पकड़ के रखो, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करते हैं। 1 को 1 से 1, 2 को 3 से 6, 3 × 4 12, 1 को 2 से 2, माइनस का 4 6, 3 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, 3 - 6 4, 6 + 4 + 2 9 - 2 + 1, 4 6 4 8 -4 + 2 12 2 + 1। ये हो गया ऐसा, तो आंसर आ गया 17 नहीं 19। कितना हो गया ये, 8 में से 4 गया तो 4 आया, 5 और 3 8 हो गए, 7 - 6 1 हो गया, 12 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, 14 हो गया, और 6 हो गया, और ये 15 हो गया सर। ए स्क्वायर निकल गया। तो ए क्यूब क्या होगा पता है, इस वैल्यू को अब ए से मल्टीप्लाई करना है। सर भारी भारी काम आपने हमारे लिए छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है बेटा, ये यही गेम है। प्रैक्टिस आपको करनी है, ए क्यूब फाइंड करना है, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी प्रोडक्ट कैसे करते हैं। नंबर्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी करनी है। देखो जैसे मैंने अभी फटाफट किया है, आप भी चाहते हो कितना फटाफट करना, तो तुमको ये करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में नंबर्स को फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर्स बेसिक्स पे काम करना है हमको, कैलकुलेशन भी बेटर करते जाना है। कैलकुलेशन जब बढ़िया हम फॉर्मूला रट के याद करके क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, फाइनल में आंसर तो कैलकुलेशन से ही निकलना है। जब कैलकुलेशन ही बढ़िया नहीं तो आगे कहाँ से आंसर आएगा। तो बस ए क्यूब फाइंड कर देना, ठीक है। तो आपको आंसर मिला ए क्यूब, फिर 23 से इसको मल्टीप्लाई करना है, आई मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो भी जैसा दे रखा है वैसा आपको शो करके आंसर मिल जाएगा। 0 ये जो दे रखा है, ये जो आपके दे रखा है ना, ये इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 सारे के सारे 0 आएंगे 3/3 की मैट्रिक्स में, तो ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये देख लेना, इसको ए से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट इसको करते हैं, देन फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। तो देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रखा है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कि यार 2 बुक सेलर है ए एंड बी, वो क्या कर रहे हैं, अपनी 2 बुक्स है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स की, उन दोनों को सेल करना चाहते हैं। अब मंथ मार्च महीना है, ठीक है, इन मार्च। अब देखो यहाँ पे 2 मंथ की बात की हुई है, तो सबसे पहले मार्च मंथ की बात की हुई, तो मार्च मंथ की, तो मार्च मंथ में क्या हो रहा है, इन मार्च मंथ क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बुक सेलर ए जो है वो 250 बुक्स मैथमेटिक्स की एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, वेयर एज बुक सेलर बी जो है वो 230 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स और 425 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स सेल कर रहा है। तो अपन देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ये है मैथमेटिक्स, ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऐसा लिख दें अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर यहाँ पे ए है और ये जो बी है बुक सेलर। अब इसने क्या बोला, पहला ये जो ए सेलर है वो मैथ्स के कितने बुक सेल कर रहा है, वो है 250, तो अप्लाइड मैथ्स की कितना कर रहा है, वो है 400। क्या रियलिटी में ऐसा है? बिल्कुल नहीं होता, अप्लाइड मैथ्स के बच्चे तो कम होते हैं ना, ठीक है, हम रेयर बच्चे हैं।
हम रेयर केस में रहते हैं। अब मैथमेटिक्स ये जो है कोर मैथ्स एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, बट इसमें ठीक है उसने ऐसा कुछ किया है, अब किया ही होगा क्या पता, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स की बुक है तो ऑब्वियसली उसने किया होगा। और अगला वाला ये है 425 ऐसा, तो ये कुछ दे रखा है। बट अगर मैं सिर्फ इसको भूल जाऊँ, ये जो पार्ट है जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज का पार्ट है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स को बनाता है, बिल्कुल सर बनाता है। ये जो है ये आपको देता है कि किस उसने मार्च महीने में कितनी सेलिंग की है, ठीक है, ए ने कितनी सेल किया और बी ने कितना सेल किया है। बट इन सेकंड फिर क्या बोला है, नहीं अप्रैल मंथ की भी बात की, इन अप्रैल मंथ, अप्रैल में क्या बोला है, अप्रैल में इसने ये बोला है कि सेम यही बात है, ए और बी वो जो है ये मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स की बुक को सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है देखो क्या है, उसने बुक सेलर ए उसने 550 बुक्स मैथ्स की सेल की है और इसने बुक की है यहाँ पे 425। फिर दूसरी बात करें तो 425 है ना, ना 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 सर कहाँ चले गए, सेकंड देखते हैं 300 बुक, देखो एकदम से कम हो गया। फिर यहाँ पे क्या 270 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स और यहाँ पे 420 450, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो बुक सेलर ए जो है ना उसके पास में इस बार क्या होगा, अप्रैल मंथ में साइंस वाले बच्चे ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि अप्लाइड मैथ्स की बुक कम ली और मैथ्स की बुक ज़्यादा ले ली, ठीक है। बाकी के टाइम अप्लाइड में कॉमर्स के बच्चे आसपास अपन घूम रहे हैं सब जगह, ठीक है, बुक्स मिल रही है। ये जो है आपका अप्रैल मंथ को शो कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल यूजिंग एल। तो आप अगर देखोगे ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को तो कर दिया, उसने ये बोला कि रिप्रेजेंट कर दिया जी, हमने बिल्कुल कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया। अब अगला क्या बोला, टोटल सेल कितनी है सर वो बताओ। तो टोटल मार्च में और अप्रैल में कितनी सेल है वो करके देखते हैं हम, टोटल मार्च और अप्रैल में कितनी सेल है वो करके देखते हैं। तो सर यहाँ पे मैं करके अभी बता देता हूँ कि कितनी सेल है, वो ये है, क्या है। तो आप देखो कि इन दोनों को प्लस करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको अगर मैं नाम दे दूं P और इसको नाम दे दूं Q, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं P प्लस Q, ये मार्च की सेल है और ये अप्रैल की सेल है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो क्या आएगा 250 और प्लस 550। या मैं सर यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्यों माथा खराब कर रहे हो, तो ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ये 400 230 425, इसका प्लस करना है किसके साथ में 550 300 270 और 450, इसके साथ प्लस करना है। करते हैं प्लस, तो देखो कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करो तो 800, उन दोनों को प्लस करो तो 700, उन दोनों को 500, क्या कितनी इजी कैलकुलेशन दे रखी है 875, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो है ये सेलर ए है, ये सेलर बी है, और ये जो इंडिविजुअल दे रखे हैं ऊपर, या फिर मैं इसकी बात करूं, ये आपके दे रखा है मैथ्स बुक का, और ये जो कॉलम है आपके अप्लाइड मैथ्स बुक का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्च महीने में सेलर ए ने बुक्स कितनी सेल करी मार्च महीने में, या टोटल अगर बात करें मार्च और अप्रैल, अगर दोनों के साथ में बात करें, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे सर कितनी सेलर ए ने टोटल 1500 सेल करी है, ठीक है, 800 और ये, या फिर मैं बोलूँ मैथ्स की टोटल 800 की है और अप्लाइड मैथ्स की 700, और बी सेलर ने किया 500 यहाँ से और 875, ठीक है। तो ये अपन ने ऑपरेशंस करने सीख लिए कि भाई हाँ हमने कैसा उसको मैट्रिक्स में लिखना सीखा है, एंड देन उसको अपन ने प्लस करना भी सीख लिया, ठीक है। ईजी है ना, समझ में आया, चलो ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसको देखते हैं। वो ये इसने ये बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेन, और यही एक्चुअली अप्लाइड मैथ्स है कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो जो आपने पढ़ा है उसको अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। वो ये कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ पेन एंड नोटबुक आर 12 and 27 रुपीज ऑन अ गिवन डे, शॉपकीपर P sells 5 pen and 7 notebook, whereas shopkeeper Q sells 6 pen on ये, तो find the income of the ये। तो ऐसा सा कुछ है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इनकम क्या होती है, इनकम टोटल रेवेन्यू या जिसको बोले, तो आप क्या बोले, आप बोलोगे जितना सेल है इनटू में क्या करो कॉस्ट प्राइस, जितना भी है जितनी सेली हुई है वहाँ, तो उसका उतना टोटल होगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आप बोलोगे सर अमाउंट इतना आपको मिलेगा, या मैं इधर इनकम या अमाउंट भी लिख सकता हूँ, टोटल अमाउंट जो है वो इतना आपको मिलेगा,
उसकी कॉस्ट है। तो आप एक्चुअली में क्या करोगे, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का कुछ दे रखा है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक कॉस्ट जो है, पहले से अपन देखते हैं सेल की जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है। तो सेल जो कर रहा है सेलिंग का, ठीक है, तो आप देखते हैं कितना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो ये। तो अपन देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, देखो इसको बनाते हैं। तो हम बनाएंगे भाई कि शॉपकीपर जो है ए, क्या नाम है, पी है, शॉपकीपर जो पी है, देखो पी एंड क्यू ये दो जने दिए हुए हैं, और उन दोनों ने क्या सेलिंग करी है, वो इस तरीके से सेलिंग करी, एक पेन है और यहाँ पे एक नोटबुक है, ठीक है। तो पी ने कितने पेन्स किए हैं, पी ने 5 पेन्स किए हैं और 7 नोटबुक्स करी है, और फिर इसके बाद में इसने 6 पेन्स किए हैं और 4 नोटबुक्स करी। तो ये तो भाई आपकी सेलिंग, जो सेलिंग हो रही है उसकी मैट्रिक्स बन गई 2/2 की। फिर अगली जो मैट्रिक्स है इसको आप क्या नाम दे दोगे, इसको नाम दे दोगे, कुछ भी नाम दे दो, एस नाम दे दो सेलिंग का। फिर कॉस्ट प्राइस जो आपकी हो वो है सी, ठीक है, उसको आप कितना है, देखो पेन कितना है भाई, 12 रुपीज़ का है, ठीक है, और जो नोटबुक है वो आपके कितने रुपीज़ की है, 27 रुपीज़ की है, ऐसा, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट पे ये हो गया ऐसा, और 27 रुपीज़ की हो गई, ये एक ऐसा एक ऐसा। अब आपके आंसर कितना है भाई, इनकम टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे सर एस इंटू सी कर दो। तो एस कितना है 5 7 6 4, सी कितना है 12 और 27, ये आ गया, ठीक है। अब आपका एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बाद में देखते हैं, बट इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो। इसका प्रोडक्ट करते हैं, 5 इंटू 12 इज 60, ये इसका हो गया 54, नहीं 54 कैसे हो जाएगा, 27 इंटू 7 करना, 140 प्लस 49, दैट इज 189। द नेक्स्ट वन इज, इसको इससे प्रोडक्ट करें तो वो हो जाएगा आपके 6 इंटू 12 इज 72, प्लस ये हो जाएगा आपके 54 एंड 54 इज 108 प्लस 28, ये हो गया। तो इसका फाइनल आंसर इस कितना होगा, इसका फाइनल आंसर होगा जी 149,249, और इसका हो जाएगा आपके 180, इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, आपको ये बता रहा है इनकम ऑफ बोथ द शॉपकीपर, यानी पहले जो शॉपकीपर है उसकी इनकम कितनी है, 249 की इनकम है, और दूसरा जो शॉपकीपर है उसकी इनकम कितनी है, वो है 180 की, ये है, वो आप अलग से लिख देना कि इतनी इसकी इनकम है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, बताओ बताओ बताओ, क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही देख रहे हो, वो ये कि सर आपने सी मैट्रिक्स को ऐसे क्या लिखा है ना, एक क्वेश्चन है कि सर आपने सी मैट्रिक्स ऐसे क्या रो में क्यों नहीं लिखा, कॉलम में क्यों लिखा। तो यार मैंने बोला कि सेल इनटू कॉस्ट प्राइस करनी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अगर मेरे को इससे किसी भी वैल्यू को प्रोडक्ट करवाना है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो 2 से तो स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी 2 से तो स्टार्ट होना चाहिए और खत्म आपके किसी एक n वैल्यू पे होना चाहिए। इसका ऑर्डर 1/n नहीं होगा, 1/n का नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/n का, बिकॉज ये सेम होना चाहिए तभी ये प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, ये इसका कॉलम है इसका रो इक्वल होना चाहिए तभी दो प्रोडक्ट होते हैं। तो बस यही रीजन था कि हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखते तो ये ऑब्वियसली क्या होता है, रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉलम मैट्रिक्स को, एक कॉलम है इसका 2/1 का, और एक अपन ने ऐसा कर दिया। क्या आपको समझ में आया मैंने ये क्यों लिया, बिकॉज ये प्रोडक्ट को डिफाइंड करने के लिए हमने इसका कॉलम मैट्रिक्स लिया, रो मैट्रिक्स नहीं लिया, बिकॉज इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट होने के लिए। क्या आपको समझ आया सर, एकदम करेक्ट से समझ आया किसको रो किसको कॉलम क्या कुछ लेना है और कैसे मैट्रिक्स बनानी है। तो आई होप आपको जो ये अपने क्लास ली है हमने अभी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर इतना कुछ है, वैसा कुछ है, वैसा 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 कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं, बड़ी क्लास होगी, ठीक है, आई नो, क्योंकि मैथ्स में पता है आपको जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो ऑब्वियसली क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। मिलते हैं जल्द ही हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा। वैसे वैकेशंस चल रहे हैं,
ठीक है। मेरे हिसाब से वेकेशंस में पढ़ना आपको एक प्लस पॉइंट देता है, बिकॉज ये बात है सब घूमने जाते हैं, उसी टाइम को हम अगर अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ लें, अब हम उसमें और ज़्यादा अपने पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा उसको खुद को बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और थैंक यू सो मच। Okay, let's go.